हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज हम लोग को आगे कंटिन्यू करना है। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ लिया था कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हमें कौन कौन से किस किस तरीके से कंपाउंड्स के नेमिंग करनी है, कैसे कैसे हम नेमिंग करेंगे और किस किस प्रकार के हमारे कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, तो हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस के हमने सारे एग्जांपल्स लगभग देख लिए थे। अब हम कुछ पढ़ लेते हैं रूल्स, क्योंकि जब बहुत ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप की जब टेंडेंसी आ जाती है, तो फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस में हम कैसे नेमिंग करें। अगर हमको रूल्स और रेगुलेशंस नहीं पता होंगे तो फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी हम नंबरिंग कर सकते हैं, कैसे भी हम अरेंज कर सकते हैं। तो रूल्स पढ़ना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। रूल्स क्या डिसाइड करते हैं चीजों को, रूल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लाइफ में रूल्स नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, ठीक है, तो जो आपकी जो लाइफ है वो कहीं भी जा सकती है ना। कोई एक ऑर्डर नहीं रहेगा। जैसे स्कूल का कोई टाइमिंग, अगर स्कूल का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है या क्लास का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, तो आप कभी भी आओ कभी भी जाओ, कुछ रूल्स रेगुलेशंस नहीं रहेंगे तो एक प्रॉपर वे में चीजें नहीं चल पाएंगे। हम सिस्टमाइज वे में अरेंज चीजें नहीं कर पाएंगे, हम एग्जैक्ट चीज नहीं दे पाएंगे जो चीज हमें चाहिए। ठीक है, तो उसी तरीके से ये जो कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनके नेमिंग के लिए हमें सबसे पहले सिस्टमाइज मैनर हमें सबसे पहले समझना होगा। तो वो सिस्टमाइज मैनर क्या है, उस ऑर्डर को हम फॉलो करेंगे। तो फॉलो देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। रूल्स ऑफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ये लिख लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, उसके बाद पहला चीज क्या है कि अगर कोई कंपाउंड हमें दिया गया है तो सबसे पहली चीज है मस्ट सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना है कि कार्बन चेन कितने कार्बन की है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो हमें कार्बन चेन पता लगी कितने कार्बन की है, उसके बाद हम आगे चीज बढ़ेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि कितने कार्बन की चेन है वो। दूसरा पॉइंट है सिलेक्ट द हाईएस्ट प्रियोर फंक्शनल ग्रुप। तो हमने आपको 5 फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं आपके में, तो सबसे प्रियोर में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आपको ये देखना है कि प्रियोर जो हाई प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है। तो हाई प्रियोर फंक्शनल ग्रुप जब हम देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही चीजें चलेंगी। ये हमने पहले भी बता चुके हैं, यहां रूल्स में, ये रूल्स में लिखा रहता है। तो सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। दूसरा है हमें दूसरी चीज सिलेक्ट करनी है कि जो हाई प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है। ठीक है, अब जब हाई प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप देख लिया तो स्टार्ट नंबरिंग टुवर्ड्स हाई प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप। हमें वहां से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहां हाई प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप लगा है। जिस कार्बन पे हाई प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप लगा है वहां से नंबरिंग देनी है 1 2, फिर आगे बढ़ना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन आप सिलेक्ट कर लोगे, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है हाई प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप आप देख लोगे। तीसरा पॉइंट है वहीं से आपको नंबरिंग करनी है स्टार्ट। फोर्थ पॉइंट है अरेंज द अल्फाबेटिकली फॉर्म ऑफ मोर देन 1 नंबर ऑफ सब्सटेंस। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ गए हैं कोई कंपाउंड में तो हम फिर वहां से कैसी चीजें करें। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया कि हमारे पास ये आ गया, ये क्लोरीन भी लगा और ब्रोमीन भी लगा। ठीक है, तो हम अरेंज कैसे करेंगे, सबसे पहले किसको लगाएंगे हम किसको लगाएंगे, ब्रोमो को लगाएंगे या क्लोरो को लगाएंगे। तो बी पहले आ रहा है तो हम लगाएंगे ब्रोमो। तो जहां पर हम अल्फा, जब बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ गए तो जब हम प्रीफिक्स के फॉर्म में लगेगा वो, तो वहां पर हमें यह देखना है कि वो अरेंज हमें अल्फाबेटिकली फॉर्म में करना है। तो अगर ब्रोमो पहले आ रहा है तो बी पहले आ रहा है इसमें ब्रोमो में, तो बी पहले आप लगाओगे, देन क्लोरो। एफ आ गया, फ्लोरो आ गया, फ्लोरीन लग गया, तो आप एफ बाद में आता है वो बाद में लगाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अरेंज करनी है चीजें। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, हाँ ये हो गया, अरेंज अल्फाबेटिकली फॉर्म ऑफ मोर देन 1 नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। लास्ट पॉइंट है लो प्रायोरिटी जो फंक्शनल ग्रुप होंगे। अब कई फंक्शनल ग्रुप है, 3-4 है, तो हाई प्रायोरिटी तो पहुंच गया नंबरिंग में, उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग चलेगी। ठीक है, हमें अब देखना है जो लो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है जो उस कंपाउंड में है, तो उनको हम कैसे रखेंगे, उनको एज अ प्रीफिक्स रखना है, तो ये सारे रूल्स आप लिख लो। फिर हम कुछ कंपाउंड्स देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको लिख लो जल्दी। अब हम जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं तो उस एग्जांपल से आपको कुछ क्लियर हो जाएगा।
जैसे हमने ले लिया, हमने एग्जाम्पल में ले लिया यहां पर कुछ इस तरीके से हमारी चेन होगी। तो आपको ये समझना है कि कार्बन के हमारे जो होते हैं वो 4 वैलेंस ही होती है। तो अब ये कार्बन की ये चेन है सिंपल, ठीक है, ये हम सारे एग्जाम्पल देख चुके थे पिछली बार। अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप लग गया हो हमारा CHO, और हमने पिछले बार जब लेक्चर में हमने बताया था तो वहां पर हमने टेबल भी बनवा दी थी आपको कि फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स क्या होंगे, वो सारी टेबल हमने सेकंड लेक्चर में आपको बता दी थी। तो ये हमारा अगर इस तरीके से है हमारा, ठीक है, कंपाउंड, ठीक है, इसमें CH, अब ये आपको बैलेंस कर लेना है। ये हमारा 3 हाइड्रोजन लगे जाएंगे, एक कार्बन में 2 बॉन्ड हो गए तो 2 हाइड्रोजन लगे जाएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे जाएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको अपने आप नोट रखनी है चीजें, ये 2-2 हाइड्रोजन हमारे लग जाएंगे। क्लियर हो रही बात की नहीं? ठीक, अब यहां पर हाई प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा हाई प्रियोर फंक्शनल ग्रुप है। तो ये तो सिंपल है कि हमें ये लॉन्गेस्ट चेन हमने इसको सिलेक्ट कर ली। जब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेंगे तो इस तरीके से हम बॉक्स बना लेते हैं उसमें, अगर आपको बनाना है तो, ठीक है, इस तरीके से जनरली बना लेते हैं। तो अगर यहां पर ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो गई, नंबरिंग हम कहां से स्टार्ट करेंगे? हाई प्रियोर फंक्शनल ग्रुप से, यहां से, ठीक है, यहां से नहीं करेंगे, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप लग गया तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब 8 कार्बन का रूट वर्ड हो गया, मतलब ऑक्ट हो गया, ऑक्ट पता चल गया हमको, ठीक है, 8 कार्बन में ऑक्ट होता है। तो ये हमारा जो सफिक्स आएगा CHO का एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो होता है अल। तो अब यहां पर लिखोगे आप, और कोई प्रीफिक्स है नहीं, तो आप सीधे लिखोगे ऑक्ट, सिंगल बॉन्डेड है तो ऑक्टेन, ठीक है, ये ऑक्टेन आ जाएगा। ऑक्टेन का ई जो है वो हटेगा, देखो ऑक्टेन ई आ गया, और इसका जो है वो अल होता है, किसका? इसका सफिक्स, तो ऑक्टेन अल। अब ये इस तरीके से आएगा नहीं, हमने बताया था पिछले वाले लेक्चर में कि आपके ई और ए दोनों वोवल है, तो ये दोनों वोवल एक साथ नहीं आते हैं। तो आप जो नाम लिखोगे वो क्या लिखोगे? ऑक्टेनल, डायरेक्ट लिखोगे आप ऑक्टेनल। तो इस तरीके से इसका नाम हो गया ऑक्टेनल। क्लियर? अब और भी हम कंपाउंड्स देख लेंगे, जैसे हमने ले लिया, हम अब इस तरीके से वाले बना दे रहे हैं पहाड़ वाले, इसको भी हमने आपको बहुत अच्छे समझा दिया था। हर कॉर्नर ये हमारा कार्बन कहलाएगा, हर कॉर्नर कार्बन कहलाएगा, ठीक है। तो अब देखना यहां पर ध्यान से कि हमने यहां पर लगा दिया क्लोरीन, ठीक है, और यहां पर लगा दिया हमने OH। क्या लगा दिया? OH। क्लियर हो रही बात की नहीं? अब देखना यहां पर ध्यान से, OH जो है वो अल्कोहल का है, ठीक है। क्लोरीन हमारा कोई सफिक्स में नहीं आता है, प्रीफिक्स है हमारा, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमें पता है, 4th प्रायोरिटी आती है इसकी। अब जितने भी आपको बताया तो ये हमारा 4th प्रायोरिटी है। तो अब ये तो हमारा इसका जो सफिक्स आ गया फॉर्म में, तो इसका सफिक्स यूज करेंगे क्योंकि हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड में OH है, तो इसका सफिक्स क्या होगा? OL, ऑल बोलते हैं। आप देख लो पेज पलट के नोट्स बनाएंगे तो उसमें उस OH का जो सफिक्स है वो है ऑल। तो जब इसमें ऑल लिखोगे तो सबसे पहले आपका क्या रूल है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको सिलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहले सिलेक्ट कर लो, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई, है ना, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हमारा OH आना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप आना ही चाहिए, ठीक है। तो हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप आ गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, ठीक है। तो अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? जहां हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है, तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दोगे। ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, कार्बन में नंबरिंग दे दो, ठीक है ना, 3 कार्बन, 4 5 6 और ये 7 कार्बन की चेन ये तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब यहां पर आपको देखना है, तो हमें बदल गई, ये क्या बन गया? हेप्ट। 7 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? हेप्ट। तो हेप्ट बन गया, लेकिन हेप्ट में ये 4 पे लगा है क्लोरो, क्योंकि ये तो आएगा सफिक्स फॉर्म में। 4 पे क्या लगा है? क्लोरो। तो 4 पे आप लगाओगे क्लोरो, 4 पे क्या लगाओगे? इधर पे क्लोरो। अब ये भी ध्यान देना है कि नंबर और अल्फाबेट के बीच में ये हाइफन आ जाएगा, तो 4 क्लोरो, ठीक है। अब यहां 4 क्लोरो हो गया, ठीक है, यहां कॉमा कर दोगे, ठीक है। अब मेन चेन का क्या लगाओगे? हेप्ट। क्या लगाओगे? हेप्ट। अब वैसे हेप्टेनॉल सीधे करना है आपको, हेप्टेन, हेप्टेन ऑल करना होता है, लेकिन हमने बताया था ई और ओ क्या है? वोवल, ये हमारा एक साथ नहीं आएगा, तो ये केवल ओ किसका आएगा? ओल। ऑल किसका आएगा? उसका। इसका ई हट जाएगा, बस आपको ये ध्यान देना है।
तो जो नाम होगा वो क्या होगा, 4 क्लोरो हेप्टेन हेप्टेनॉल, क्या हो जाएगा, हेप्टेनॉल। अब जो ऑल है वो 1 पे लगा है, इसलिए हमने सीधे हेप्टेनॉल बोल दिया, या हेप्टेन 1 ऑल भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो 4 क्लोरो हेप्टेन 1 ऑल। लेकिन यही OH अगर कहीं और लगा होता तो वहां नंबरिंग देते, अगर OH यहां लगा होता तो फिर नंबरिंग देते यहां पर, या यहां लगा होता तो हेप्टेन 2 ऑल देते। अगर यहां दूसरे कार्बन पे होता, तीसरे कार्बन पे होता तो बोलते हेप्टेन 3 ऑल। तो इस तरीके से आपको यहां पर ध्यान देना है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये कंपाउंड्स लिख सकते हो, नाम लिख लो इसके। फिर हम अभी देखते हैं दूसरे। तो यहां पर आपको कुछ और कंपाउंड्स भी देखने होंगे, तो और कंपाउंड्स ऐसे हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये इस तरीके से तो आप समझ जाया करो, ये चेन ही समझा करो इसको, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये हर कॉर्नर पे हमारा कार्बन हो जाएगा, और अगर कार्बन तुम्हें नहीं लिखना है तो उसको नून रखा करो, लेकिन कार्बन हम इसलिए इंडिकेट करना सिखा रहे हैं ताकि अभी आपकी ना प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से कि कितने कार्बन है, कोई कार्बन छूट ना जाए, ठीक है। तो अब यहां पर अगर लगा हो हमारा COOH, क्या लगा हो, COOH लगा हो, है ना, एसिड वाला ग्रुप, और यहां पे हमारा लगा हो ब्रोमीन लगा हो, ठीक है। यहां पर हमने लगा दिया ब्रोमीन, ठीक है। अब देखना यहां पर नंबरिंग स्टार्ट होगी यहां से, क्योंकि हाई प्रियोर फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की और हमें लॉन्गेस्ट चेन में हमारा फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप हमारा आ गया, ठीक है। ये हमारी चेन होगी। तो अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, यहां से, है ना। ये हमारा हाई प्रियोर फंक्शनल ग्रुप है, तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 हो जाएगा, ये 5 6 और ये 7, ठीक है। तो ये हमारा हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप से हमारी हमने नंबरिंग स्टार्ट कर दी। तो जब नंबरिंग स्टार्ट करती है, अब देखना है यहां पर कितने हो गए, हैप्ट हो गया ये। लेकिन यहां पर आपको देखना है कि 3 पे ब्रोमीन भी लगा है, तो क्या कर दोगे आप, 3 ब्रोमो, क्या लगा दोगे, 3 ब्रोमो, ठीक है। 3 ब्रोमो के बाद अब कितने कार्बन है, 7 कार्बन है। 7 कार्बन के लिए आप क्या करोगे, हेप्टेन करोगे, है ना। COOH के लिए हमने सफिक्स क्या बताया आपको, जाकर देखो वहां पर COOH के लिए ओइक एसिड होता है सफिक्स, है ना। तो हेप्टेनोइक, ई हमने बोला था हट जाएगा इसमें, तो हेप्टेनोइक, है ना, हेप्टेनोइक कर दोगे, हेप्टेनोइक एसिड कर दोगे, हेप्टेनोइक एसिड। उसमें भी शायद हमने हेपेन कर दिया था, तो हेप्टेनोइक कर देना पिछले वाले कंपाउंड में, तो हेप्टेनोइक एसिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेप्टेनोइक एसिड। क्लियर हुई बात, कहीं हेप्टेन होता है ना, तो ये हो जाएगा, ये हेप्टेन से ये ई हट जाएगा और सीधे ओइक एसिड डायरेक्ट आएगा, तो 3 ब्रोमो हेप्टेनोइक एसिड। ये याद रखना, नंबर और अल्फाबेट के बीच में आता है हाइफन, और अल्फाबेट के बीच में या नंबर के बीच में आता है कॉमा। बस इतनी सी चीज याद रखना, तो थोड़ा सा आपका क्लैरिटी अच्छी आएगी, आपको ये मतलब सामने वाला ये समझेगा, टीचर ये समझेगा कि आपने अच्छी तरीके से कंपाउंड्स नोमेनक्लेचर करे, अच्छे से पढ़े, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो अगर हमने ये ले लिया, ठीक है, अब इसमें आप देखोगे हमने इसमें लगा दिया, ये लगा दिया OH, ठीक है, यहां पर OH लगा दिया, क्लियर। और यहां पर हमने लगा दिया CHO, क्या लगा दिया, CHO। क्लियर हो रही बात कि नहीं, समझ में आ रही बात। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, एक यहां से करोगे आप पूरा, ये हमारी एक ही चेन में आ गया पूरा, है ना। इसको हम स्ट्रेट कर देंगे, एक इस छोर एक उसको, तो पूरा करेंगे तो स्ट्रेट आ जाएगा हमारा, ठीक है। नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, तो अब कितने कार्बन है, एक कार्बन, ध्यान से देखना हमने कार्बन इंडिकेट नहीं किया इस बार, 2 कार्बन, है ना, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। ये कार्बन नहीं है, ये डायरेक्ट इस कार्बन से OH लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको नंबरिंग मत दे देना O को। तो अब यहां से नंबरिंग, अब 7 कार्बन की चेन बन गई हमारे लॉन्गेस्ट। नंबरिंग भी हमने स्टार्ट कर दी। तो हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप में CHO है या OH, तो CHO है, इसीलिए हमने नंबरिंग यहां से स्टार्ट की, CHO से, एल्डिहाइड से, ठीक है। तो हमने हेप्टेन आ गया। लेकिन फिर OH का क्या करोगे, OH अब सफिक्स में नहीं आएगा, OH लो प्रायोरिटी हो गया इसके सामने। जब 2 फंक्शनल ग्रुप है, मैंने अभी बताया था कि तो जो लो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है वो आ जाएगा प्रीफिक्स में,
और हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप तो सफिक्स में रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग नेमिंग रहेगा कंपाउंड का। तो अब कंपाउंड में तो अल आएगा, तो जो इसका सफिक्स प्रीफिक्स होता है OH का, वो क्या है आप देखो वहां जाके OH का प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी। तो 7 पे हाइड्रोक्सी लगा है, 7 पे क्या लगा है हाइड्रोक्सी, तो 7 हाइड्रोक्सी, ठीक है। अब ऑल नहीं आएगा यहां पर, 7 हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स आएगा क्योंकि इसमें हम लो प्रायोरिटी देख रहे हैं। तो 7 हाइड्रोक्सी, अब हेप्टेन, हेप्टेन आ गया तो आप कॉमा कर दोगे हेप्टेन, हेप्टेनल, क्या आ जाएगा हेप्टेनल आ जाएगा, क्या आ जाएगा हेप्टेनल। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेनल हो जाएगा क्योंकि CHO का होता है अल। तो ये आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना है। अब जैसे हमने एक और कंपाउंड ले लिया, ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे कंपाउंड्स की उतना ज्यादा आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो अगर हमने यहां पर क्लोरीन लगा दिया, तो यहां पे लगा दिया हमने ब्रोमीन, ठीक है, और यहां पे हमने लगा दिया OH, क्या लगा दिया OH। क्लियर? नंबरिंग पहले तो हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर ले, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी यही स्ट्रेट वाली होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की होगी। नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप से, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं। हमने बताया फंक्शनल ग्रुप आपको केवल 4-5 पढ़ने हैं, क्लोरीन ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप में नहीं आते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे OH है, तो यहां से नंबरिंग करोगे, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन, ये सातवां कार्बन हो गया, ठीक है। तो अब ये तो पूरा का पूरा पहुंचेगा सफिक्स में, है ना। तो यहां पर जो प्रीफिक्स में है 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है यहां पर, तो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स को कैसे अरेंज करोगे आप, कैसे अरेंज करोगे? हमने अभी बताया था ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों हो तो अल्फाबेटिकली यहां पर अरेंज करते हैं। तो क्या करोगे आप यहां पर ध्यान से देखो, 4 पे ब्रोमो, पहले ब्रोमीन वाला लिखोगे आप, तो क्या करोगे 4 पे ब्रोमो, 4 ब्रोमो कर दोगे, है ना, 4 पे ब्रोमो कर दोगे, ठीक है। अब और 3 पे क्लोरो है, 3 पे क्या है क्लोरो, तो 3 पे क्लोरो कर दोगे आप। क्लियर हो रही बात कि नहीं? 4 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो, और कितने कार्बन है 7, तो 7 के लिए क्या है हेप्टेन और हेप्टेनॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा हेप्टेनॉल। तो 4 ब्रोमो 3 क्लोरो हेप्टेनॉल, इस तरीके से इसको हम कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे। क्लियर हो रही बात की नहीं हो रही, समझ में आ रही बात की नहीं? तो ये पूरा सिस्टम था। अब यहां पर अगर हम छोटा सा एक और कंपाउंड ले, है ना, छोटा सा हम एक और कंपाउंड ले, इसको नोट कर सकते